फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ये कहीं ना कहीं जो चैप्टर है आपको ट्रिगो से कनेक्टेड है, त्रिकोणमिति से। बुक में आप एनसीईआरटी देखे होंगे, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, यानी एप्लीकेशन क्या है। आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो उसका क्या क्या एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। इससे आपको हर एक एग्जाम में देखे होंगे कि क्वेश्चन जनरली पूछता ही है। तो इसको मैं शॉर्ट से बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब कोशिश ये रहेगी मेरी कि आप इसको बिना बेसिक मेथड यूज किए बना सकें। तो ये जो लेक्चर है इसमें बेसिकली थ्योरी होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर एक जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। आप ये बताने से पहले मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है। देखिए, दो चीज़ पढ़ना, एक होता है आपका यूनियन कोड और एक होता है ओनमन कोड। यूनियन कोड को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, यूनियन कोड को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और ओनमन कोड को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। यूनियन कोड तब बनता है जब आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यानी अगर आप गर्दन उठा के किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ होराइजन है, मतलब आँख से ये जो लेयर है ये होराइजन, इसको हम मान लेते हैं। और ऊपर देख रहे हैं तो इस होराइजन और आँख के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई ये छत है, ठीक, ये छोटुआ है, तो इसका मान लीजिए यहाँ ये छोटिया है, ठीक, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, तो इसके आँख से यहाँ कुछ ना कुछ क्या बना है, एंगल बना है। ये इसका आँख है, ठीक, और इसका आँख है, तो इसको देख रहा है, तो यहाँ से इसके आँख से इस पे अगर ऊपर देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल बना है ना। इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, यूनियन कोड। क्या कहते हैं दोस्त, यूनियन कोड, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लीजिए अगर तो ये होराइजन क्या हुआ कि जैसे आप ऊपर सिर उठा के देख रहे थे, जब हम सिर उठाते हैं ना तो उस केस में क्या बनता है, इस होराइजन मतलब यहाँ से जो एंगल इधर है तो वो क्या बनता है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब मान लीजिए कि ये देख रही है इसको, वो भी तो देखेगी ना, तो वो जब इसको देख रही है तो इसका होराइजन यहाँ है, इसका आँख का यहाँ है, तो यहाँ से एक एंगल बनता है जिसको हम अल्फा कहेंगे। इस एंगल को क्या कहते हैं, ओनमन कोड, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो समय सिर झुकाना पड़ता है, उस केस में क्या बनता है, इस होराइजन और आँख के बीच एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर देख रहे हैं उस केस में यूनियन कोड बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। दो चीज़ समझ में आया। अब एक बात बताइए, ये दोनों ना बराबर होते हैं, समझिए क्यों। ये पैरेलल है, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मान लीजिए अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होता है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप पढ़े होंगे कि दो अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये यही तो हुआ है इस केस में। देखिए, इसको अगर आगे बढ़ा दीजिए, इसको आगे और इसको आगे, इसको आगे, तो ये एंगल अगर अल्फा है, ये थीटा है, तो ये अल्फा बराबर यहाँ क्या होगा, थीटा होगा। ये दोनों भले ही एंगल बराबर है लेकिन दोनों का नाम क्या है, अलग अलग है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों एंगल अगर यहाँ बनेगा ना तो हम उसको यहाँ बना देंगे, यहाँ कहीं बनेगा तो यहाँ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं जो मेन चीज़ आपको पढ़ाना है वहाँ। ये दो एंगल यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात पता होना चाहिए कि कम से कम 3 आपको वैल्यू याद होना चाहिए। वो तो सबको याद होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन। ये 3 रेशियो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये P/H होता है, ये B/H होता है और ये P/B होता है। 3 ही से काम हो जाएगा। ये मिटा रहे हैं हम। अब देखिए, इसमें ना मेनली आपको मैं रेशियो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक। 5-6 आपको रेशियो याद होना चाहिए। अगर 5-6 रेशियो आप याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं। देखिए क्या, अगर इसका यूज पूछा जाए कि इसका यूज कहाँ होता है, देखिए कहाँ होता है। मान लीजिए किसी ये कोई आपका टावर है, ठीक, ये कोई टावर है। इस टावर का दिया है कि यहाँ से देखने पर 29 डिग्री का एंगल बन रहा है और इस टावर से इस आदमी का दूरी दिया है 20 मीटर। तो टावर का ऊंचाई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, यानी आप वहाँ इस चीज़ का यूज कीजिएगा जहाँ आपको एक दोनों में से कोई एक साइड दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा। तभी हम ये क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं किसका, ट्रिगो का, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो इस केस में हम ये निकाल सकते हैं किसका यूज करके, तो ट्रिगो का यूज करके। इसी को हम मेनली इसमें हमें पढ़ना है। तो लेकिन हम पढ़ेंगे रेशियो। जैसे इसको बनाना है तो कैसे बनाइएगा आप समझिए। ये ABC क्या है, AB कोई टावर है, B से C मतलब 20 मीटर की दूरी पे है, कोई आदमी है और उस टावर के ऊपर देख रहा है शीर्ष को, तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो कहेगा कि इस टावर का हाइट बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि ये निकालना है, थीटा यहाँ है तो ये B होगा। आपको पता है कि थीटा के सटे जो साइड होता है उसको B कहते हैं, थीटा के सामने वाला साइड को P कहते हैं। ये तो हमेशा एच होना ही है 90 डिग्री के सामने वाला। तो आपको पहले देखना है कि रिलेशन किस में, तो रिलेशन इस B में और P में है। क्यों, आपको देखना है कि कौन दिया है और कौन पूछा है।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दिया है बी और पूछा है पी, तो बी पी किस में होता है, tan कट दोनों में होता है, लेकिन आप tan लगा लीजिए, कोई से आंसर आएगा। तो अगर आप tan थीटा लिख रहे हैं तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, p/b लिख सकते हैं ना। और थीटा की जगह क्या लिखाएगा, 30 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा tan 30। पी का काम कौन कर रहा है, तो कुछ नहीं है, तो ए बी लिख दीजिए। अब बी का काम कौन कर रहा है, तो ये बी 20 है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/√3 होगा। यहाँ से ए बी बराबर क्या आएगा, इंटू 20, पीछा चीज़ गुणे कीजिएगा तो ए बी बराबर आ जाएगा 20√3। यानी आप देख रहे हैं ना कि एक साइड एक चीज़ दिया था, एक एंगल दिया था, तो हम उसका हाइट को पता कर सके। तो ये तो रहा बेसिक मेथड, लेकिन इस मेथड से हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम रहता है, तो पढ़ेंगे रेशियो वाला मेथड। ठीक, आप इतना नहीं कीजिएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सेकंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे, जो मेन रेशियो आपको याद रखना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, पहला रेशियो आपको याद रखना है 30, 60 और 90 का। ये मान लीजिए कोई आप यहाँ बन गया है ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है, तो एक तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल ही बनाना है क्योंकि ट्रिगो तो राइट एंगल में ही हम लोग पढ़ते हैं। तो एक एंगल आपको फिक्स है कि 90 डिग्री है। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला क्या होगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। अब देखिए क्या है, रेशियो आपको क्या याद रखना है, 30 डिग्री के जो पास वाला साइड है ना, इसको अगर हम √3 का है तो ये 1 होता है और ये 2 होता है। यानी आपको याद रखना है कि √3/1/2, सॉरी इसको भूल ही जाइए, यहीं ध्यान पर रखिए। क्या याद रखना है कि अगर 30-60 का एंगल बन रहा है तो 30 डिग्री के पास वाला जो साइड होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, √3 कहते हैं। और 30 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, यानी ये कहिए कि 60 डिग्री के जो पास वाला साइड होता है इसको 1 कहते हैं, और ये क्या होता है, 2 होता है। यानी जब कोई राइट एंगल बन रहा है 30, 60, 90 का, तो आपको फिक्स्ड याद रखना है कि रेशियो में आपको पता है कि जो एंगल बड़ी होती है उसके सामने का साइड बड़ा होता है। तो आपको पता है सबसे बड़ा 90 है, तो 90 के सामने 2 सबसे बड़ा है, 60 उससे कम है तो उसके सामने का √3 उससे छोटा है, और सबसे छोटा 1 है तो 1 सबसे छोटा एंगल 30 है। तो आपको ये रेशियो कैसे भी याद करना है, कैसे याद रखिएगा कि 30 के सामने 30 के पास वाला √3 होता है, 60 के पास वाला 1 होता है, और ये तो 2 होना ही है। यानी याद रखना 1√3 2 ये हर हाल में आपको याद कर लेना है। सेकेंड एक रेशियो आपको याद रखना है इस एंगल का 45 डिग्री और 90 डिग्री वाला। तो देखिए क्या है इसमें, ये कोई राइट एंगल हम बनाया, ठीक, 90 डिग्री का। तो इसमें अगर मान लीजिए ये एंगल 45 का है तो ये एंगल भी 45 होता है, होना ही है क्योंकि दोनों का सम तो 90 होता है। हम क्या लिए हैं, दोनों को 45 ले लिए हैं। तो एक बात बताइए, अगर ये 1 होगा ना, ये 1 होगा तो ये वाला √2 होता है। इसमें क्या याद रखना है, √3 के पास 30 के पास वाला √3 होता है, 60 के पास वाले को 1 होता है, और जो 90 डिग्री के सामने है वो क्या होता है, 2। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि 45 के सामने वाला 1 होगा, यहाँ भी 45 के सामने वाला 1 होगा, और जो 90 डिग्री सामने वाला √2 होता है। यानी इस केस में आपको याद रखना 1 1 √2 होगा भी, एंगल बराबर है तो सामने का साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। एक याद रखना है, 2 हो गया। एक और आपको ध्यान रखना है, देखिए क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ABC हो गया, ठीक, ये 90 फिक्स है, ये 30 है और ये 60 है, यानी ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इस दोनों का साइड का अगर रेशियो पता है क्या होता है, ये होता है 1:2, ये होता है 1:2। यानी अगर ये BD 1 है ना, यानी हम लिख सकते हैं कि BD रेशियो DC बराबर क्या होता है, 1:2। यानी आपको याद क्या रखना है कि अगर BD 1 है ना, ये BD 1 है तो ये DC क्या होगा, 2 होगा। कब, जब एक एंगल 30 है, ये एंगल 60 है। देखिए कैसे इस चीज़ को मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा कि ये 60 वाला, अभी आप ये भूल जाइए, समझिए कि ये वाला नहीं, ये कुछ नहीं है, बस यही है। तो अभी आपको बताया है कि खाली इतना में देखिए ये 60 है, ठीक। अभी आपको हम क्या समझाए हैं दोस्त कि 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है, 60 डिग्री के सामने वाला √2 होता है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, यानी ये वाला कहीं ना कहीं 30 होगा ना। तो ये 30 है तो ये वाला √3 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। चलिए ये √3 होगा, ये 1 हो गया। अब इसी में हम बना रहे हैं, ये इसको भूल जा रहा है और ये बड़ा वाला बना रहे हैं, मतलब ये बना दिए ये वाला, तो ये अब 30 हो गया। तो अब देखिए अब ये चेंज हो चुका है, ये 30 है तो ये टोटल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। टोटल कितना होगा, 60।
आपको हम बताए थे कि 60 के पास वाला क्या होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ 60 के पास वाला क्या है √3 है, तो आप कह सकते हैं 1 का वैल्यू √3 है। ये टोटल 1 होता है, तो अगर 1 का वैल्यू √3 है तो यहाँ ये 1 है, ये क्या होता है √3 होता है, तो √3 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, यानी हमको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक क्या है दोस्त 3 आ गया इसके रिस्पेक्ट में, और यहाँ से यहाँ तक 1 था तो ये क्या होगा 2 होगा। नहीं प्रूफ समझ में आया तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं 30-60 बन रहा है तो साइड का रेशियो होता है ना 1:2 में होता है, यानी ये अगर 1 है तो ये क्या होगा 2 होगा। क्वेश्चन जब बनेगा ना उसमें अप्लाई होगा तब चीज़ें क्या होंगी और ध्यान पे आ जाएंगी और याद रहेंगी। नेक्स्ट एक आपको देखिए इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ऐसे बना है, ऐसे ये मान लीजिए 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो फिर वही होगा। आप बताइए, यानी इसी चीज़ को ये अभी मिटा दीजिए ये, तो जब ये टोटल 3 होगा तो ये 60 वाला कितना होगा 1, तो ये अब इसको हम क्या मान लेंगे, अगर ये 3 है तो ये क्या होगा 1 होगा। समझ रहे हैं ना, क्यों अब की बार समझिए कि ये वाला नहीं है, तो ये टोटल 2 1 3 हो गया। इसको ना सेम इधर ला के बना दीजिए, तो ये 1 था इधर भी 1 ही रह गया, यानी क्या होता है 1:3। कब, जब इधर 60 का रहे इधर 30 का रहे तब। ध्यान देना आपको, ये चीज़ ये भी याद रखना है। तो ये 4 हो गया रेशियो, आपको ध्यान रखना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब की बार ये मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल क्या है बीटा है। ये तो 90 फिक्स्ड है, और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है b है, यानी ये टोटल b है और ये टोटल क्या है ये है, और ये अल्फा ये बीटा है। तो अगर इस हाइट को निकालना, मान लीजिए h है, तो पता है h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है √AB। h बराबर होता है √AB। ऐसा सवाल सेम सवाल आएगा कब, कंडीशन है कि इफ़ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। कंडीशन यही याद रखना इसके लिए कि अगर अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री होना, अगर ये डिस्टेंस a है और ये टोटल डिस्टेंस b है, अगर ये आपसे हाइट पूछ दे तो आपको क्या याद रखना है √AB। ये अल्फा और बीटा 90 डिग्री ना रख कह के कहेगा क्या कि अल्फा तथा बीटा क्या है, तथा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको पता है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब कहे जाते हैं, जब दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकता है कि ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर ये मान लीजिए 4 है और ये टोटल 9 है, तो बताओ ये हाइट कितना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, √4 × 9 यानी 6 आंसर आ जाएगा। कभी कभी ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये दे दे आपको 45, नहीं ये दे दे 55 और ये दे दे 35, तब तो 55 और 35 का हमको वैल्यू नहीं आता है। तो हमको अगर याद रहेगा ये रिलेशन कि अगर ये दोनों का मान 90 डिग्री आ गया तो ये हाइट क्या होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई का क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे आया, इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इसमें हम लगा, आपको पता है कि अल्फा और बीटा क्या है 90 डिग्री है, ये दिया है, क्योंकि अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तभी ये रेशियो होता है, ना रहे तो नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर हम इसमें लगा दे tan, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा p/b होता है। तो अगर थीटा यहाँ लिए हैं, सॉरी इसमें बीटा है ना, तो tan बीटा बराबर क्या होगा p/b। तो ये p है और ये b है, यानी h बटा क्या आ गया a। तो यहाँ से आप तीसरा चीज़ से गुणा कीजिएगा तो h बराबर क्या आ गया, अच्छा रहने दीजिए, ये आ गया 1, इक्वेशन 1। फिर आप लगा दीजिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो tan अल्फा ले लीजिए। तो tan अल्फा लीजिएगा तो tan अल्फा क्या होता है p/b होगा। तो ये p है और ये b है, तो p की जगह h, b की जगह √b। अब एक बात बताइए, tan अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये अगर अल्फा ये बीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बीटा h/b। आप जानते होंगे कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ट्रिगो आप पढ़े होंगे तो क्या होता है cot थीटा। थीटा का हम बीटा कर रहे थे, यहाँ क्या हो गया बीटा बराबर h/b। यानी अब ये दोनों की वजन आ गया। इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसको और इसको, तो आपको पता है tan थीटा इंटू cot थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर 1 आ गया, और यहाँ h/a इंटू h/b हो गया। तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या आएगा 1 बराबर h² बटा ab। तो यहाँ से h² बराबर क्या आ गया ab, जिससे h बराबर क्या आ जाएगा √ab। h का मान क्या आ गया √ab। समझ में आया ना। तो इस तरह इस चीज़ को, तो इतना कैलकुलेशन से बचना है तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों अल्फा और बीटा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों का सम 90 डिग्री है,
तो अगर ये डिस्टेंस ए है और ये टोटल डिस्टेंस बी है तो एच निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, √/AB से निकाल सकते हैं। एक और स्पेशल है, मैं और बता देता हूँ, इससे भी थोड़ा और एडवांस है। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है, इतना से कोई भी मतलब मैक्सिमम बन जाएगा। ये तो हो गया, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पंद्रह 75 वाला, ये मान लीजिए 15 डिग्री का है और ये आपका 75 डिग्री है और ये 90 है, ठीक। तब आपको 15 75 वाला ध्यान रखना है कि ये होता है √3+1, तो ये होता है √3 - 1 और ये आपका होता है 2√2। क्या होता है, 2√2, ये ध्यान पर रखना है आपको। लेकिन देखिए ऐसे अगर याद रखिएगा, ये रेशियो आप ध्यान पर रखिएगा तो बना सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपली करके पता है क्या याद रखिएगा, ये तो होता है, इसको याद रखिएगा ऐसे। ये तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन इसको ऐसे याद रखना है। मान लीजिए इसी चीज़ को, ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ठीक। अगर हम √3+1 से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को √3+1 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, इसको भी √3+1 से, इसको √3+1 से, इसको भी √3+1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, क्योंकि देखिए 75 के सामने बड़ा होगा ना तो ये प्लस होगा, इसके सामने वाला छोटा होगा तो माइनस होगा, ये सबसे बड़ा है। तो आप क्या कीजिए, पूरे इक्वेशन को हम √3+1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 1, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये होगा आपको 2 - √3, डिवाइड कीजिएगा ना √3+1 से, तो क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका √3 और √2 √3 - 1। तो ये चीज़ें क्या करना है आपको याद रखना, किसके लिए, 75 के लिए। वो होता है लेकिन याद रखना है ये कि अगर 75 के सामने वाला 1 होता है तो 15 डिग्री के सामने वाला 2 - √3 होगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, √2 × √3 - 1। ये क्या होता है, सवाल जब कराएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अभी आपको रेशियो ध्यान पे रखना, एक बच गया उसको बस ध्यान पर रख लीजिए, इतना सा आपको जितना भी सवाल आएगा नहीं हो जाएगा, इसको ध्यान से समझना है। इसमें कंडीशन ध्यान से समझिए, ये क्या है, ABC है, ठीक। इसका डिस्टेंस फिक्स्ड है हमको, मान लीजिए अब की बार ना ये कोई है, ध्यान रखना, इसको क्या किएगा ना, ये मान लीजिए सीढ़ी है, इसी को थोड़ा सा यहाँ से ना A मीटर नीचे ला के यहाँ लगा दिएगा। तो जब इसको A मीटर आप नीचे लाइएगा तो ये पता है क्या हो रहा है, इधर से मान लीजिए कि B मीटर पीछे खसक गया है। आप उसको जैसे ही A मीटर नीचे कर रहे हैं तो ये B मीटर क्या हो गया है, आपको नीचे हो जा रहा है। तब आपको क्या करना है, पहले क्या ध्यान रखना है कि ये कोई दीवार है, ये सीढ़ी है, ठीक। इसी सीढ़ी को ना, मतलब इसी सीढ़ी को यहाँ ला के A मीटर क्या किया जा रहा है, डाउन किया जा रहा है। तो देखा गया कि ये B मीटर पीछे पहुँच गया। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल क्या है, बीटा है, समझ रहे हैं। मान लीजिए सीढ़ी ऐसे लगा है, ऐसे सीढ़ी लगा है, ठीक। तो इतना डिस्टेंस है, मान लीजिए सीढ़ी को थोड़ा नीचे खसकाएंगे तो ये थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ेगा ना, वही किया गया। यानी ये जो हाइट है ना, ये सीढ़ी, ये AC और ये वाला हाइट, ये दोनों सेम है, सीढ़ी को नीचे किया गया। तो ये नीचे खस गया, इधर से B खसक गया। तो आपको रिलेशन क्या याद रखना है कि A बराबर होता है ना B tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या याद रखना है, A बराबर, ये एंगल मान लीजिए नीचे कर रहा है तो यहाँ एंगल का बीटा बना है, यहाँ एंगल अल्फा बना है। तो A बराबर होता है B × tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये जितने रिलेशन है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रिलेशन अगर आप ध्यान पर रख रहे हैं तो जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, ठीक। ये आप देख लीजिए, याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं उस क्वेश्चन के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।